ये कहानी है सुहो किम की, जो एक एवरेज सा सिविल इंजीनियर है, जो एक नॉवल के सबसे वर्स्ट कैरेक्टर में पैदा होता है, जो अपने सिविल इंजीनियर की नॉलेज से इस दुनिया को बदल देता है उसके क्यूट से छोटे पेट्स के साथ, और देखते ही देखते वो इस दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बन जाता है। जेवियर लेटर में देकर कहता है, यूर मेजेस्टी, आपके वाइस जजमेंट के लिए शुक्रिया। हमने मुश्किल से हमारे पूरे ईस्ट स्टेट को प्रोटेक्ट कर लिया है, लेकिन हमारे पास एक बड़ी सी प्रॉब्लम आ चुकी है, जो पहले के एक लेटर में मैंने मेंशन किया था। 17 स्टेट्स के रेफ्यूजीज जिसने अपने घर को खो दिया है, वो सभी अब फ्रंटेरा बेरनी को आ रहे हैं, और हमारे ग्रेट माइंडसेट की ग्रेट क्वीन, जो हर आम इंसान को भी सिंपैथी दिखाती है, और मैं उस महान क्वीन का लॉयल सबऑर्डिनेट हूँ, और मैंने सभी रेफ्यूजीज को हमारे स्टेट में ले लिया है, जिससे वो हमारे ग्रेट किंगडम की शान को समझ पाए। और मैंने ये सभी डिसीजन मेरे ऊपर ले लिए हैं क्योंकि मेरे साथ आपका ग्रेट विल है। जेवियर सोचता है इसमें तो बहुत ज्यादा ग्रेट के बारे में लिखा हुआ है, और वो पढ़ता है, और मैं उन सबकी केयर करना चाहता हूँ जो ग्रेट लोग इस किंगडम के हैं। क्वीन सोचती है आखिरकार ये कहना क्या चाहता है, ये बदमाश तो मुझे समझ में ही नहीं आ रहा। तभी जेवियर कहता है, जैसे कि आपको पता है मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं है। क्वीन सोचती है इसके बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं, इसको ये बोलने में शर्म भी नहीं आती है, लेकिन मुझे लगा था कि ये ऐसा ही कुछ कहेगा, फिर भी मैंने पहले ही सोचा था कि यहाँ पर फंड्स भेजे जाए। जेवियर कहता है कि हमें 3 गुना ज्यादा पैसे चाहिए जो यूर मेजेस्टी सोच रही है। क्वीन सोचती है 3 गुना ज्यादा, क्या इसका दिमाग का कोई स्क्रू लूज हो गया है? जेवियर लेटर में देखकर कहता है, मैं आपका हम्बल सर्वेंट हूँ, एक पागल नहीं। क्वीन सोचती है किसने तो मेरे दिमाग में दर्द कर दिया है, जब मैं उसे अगली बार देखूंगी तब मैं उस पर पक्का और फ्लिक मारूंगी। तभी जेवियर लेटर में देखकर कहता है कि मैं ये प्लान कर रहा हूँ कि मैं एक मल्टी स्टोरी रेसिडेंशियल बिल्डिंग बनाऊं, जिसका इनोवेशन मैं मेजेंटानो किंगडम में करना चाहता हूँ, और मैं रेफ्यूजीज के लिए टेम्पररी बिल्डिंग बनाना नहीं चाहता हूँ, और मेरा प्लान ये है कि वो यहाँ पर सेटल हो जाए और उनकी जिंदगी को यहाँ पर जीना शुरू कर दे। और मैं जानता हूँ कि हमारी ग्रेट क्वीन भी यही चाहती होगी, लेकिन मैं क्या करूँ, मेरे पास अभी भी पैसे नहीं है। क्वीन कहती है इसे रोक दो, इसके आगे मत पढ़ना, मुझे सब कुछ समझ में आ गया है कि वो क्या कहना चाहता है। क्वीन कहती है जाकर लॉर्ड फ्रंटेरा को ये कह देना, क्योंकि मैं एक क्वीन हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं जहाँ चाहे वहाँ पर पैसे खर्च कर दूं, और मुझे फाइनेंस मिनिस्टर और दूसरे एडवाइजर से भी अप्रूवल लेना होगा, जिसके साथ मुझे एल्डर काउंसिल के पास से भी अप्रूवल लेना होगा। इससे कुछ भी नहीं होगा लॉर्ड फ्रंटेरा, तो तुम इससे ज्यादा मुझे परेशान मत करना। तभी जेवियर उस लेटर को नीचे रख देता है और अंदर से दूसरा लेटर निकाल लेता है। तभी जेवियर लेटर में देखकर कहता है, जो बिल्डिंग्स मैंने प्लान किए हैं उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, और ये एक फोर्ट के जैसा काम करेगा। अगर फ्यूचर में कोई मॉन्स्टर डोमिनो का अटैक हो या फिर ईस्ट से कोई एनिमी यहाँ पर अटैक करे, ये पूरे बिल्डिंग्स वहाँ पर एक शील्ड के जैसा काम करेंगे जो पूरे किंगडम को प्रोटेक्ट करेंगे। जब हम ऐसी पावरफुल सिटी को बना लेंगे जिससे हम एनिमीज से ईस्टर्न बॉर्डर को बचा सकते हैं, और जो भी इस प्लान से एग्री करेगा उसे पक्का किंगडम में एक अच्छी सी पोजीशन मिल जाएगी। क्वीन सोचती है सबसे पहले ये एक बुरा आइडिया नहीं है कि हम एक फोर्ट्रेस सिटी को बना ले। अगर मैं रफ कैलकुलेशन करूं तो वहाँ पर ये पॉसिबल है कि वहाँ पर एक बिजनेस डिस्ट्रिक्ट बन जाए जो क्रीमो के बराबर हो, जिसके कारण जो मुझे सपोर्ट करते हैं उनकी लॉयल्टी भी मेरे लिए बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, जिससे पक्का मेरी पावर भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। और इसे देखने पर ऐसा पता चलता है कि इससे मुझे भी बेनिफिट होगा। जेवियर लेटर में देखकर कहता है बिंगो। क्वीन कहती है कि तुम क्या कर रहे हो? जेवियर कहता है कि इसके बारे में मुझे भी पता नहीं है, लेटर में ये लिखा है कि 5 सेकंड रुकने के बाद तुम्हें बिंगो कहकर चिल्लाना है। क्वीन कहती है जेवियर आसराहन, तुम यहाँ पर रुको, तुम्हें पैसे दे दिए जाएंगे और मैं तुम पर भरोसा करती हूँ। जेवियर लेटर में देखकर कहता है ये बात मैं मेरे से कर रहा हूँ, ये बहुत ज्यादा अच्छा हो जाएगा अगर कॉटेजेस हमारे स्टेट को आए, वो सच में बहुत ज्यादा ग्रेट होगा। क्वीन कहती है मैं समझ गई हूँ, अब इसे रोक देना। ग्रीक कहता है कि मैं किसी को भी माफ नहीं करूंगा जो यहाँ पर लेजी है, क्योंकि मास्टर लॉर्ड अभी रेस्ट कर रहे हैं। तभी दूसरा सोल्जर कहता है हाँ ऑफिसर ग्रीक। ऑफिसर ग्रीक, चलिए जानते हैं कि ये आखिरकार है कौन। जब पहले हमने इस मानवा में इसे देखा था तो एक लेजी सोल्जर था, लेकिन वो हमेशा ही साथ में रहता था, चाहे उसे कितने भी डेंजरस मिशन मिल जाए या फिर उसे कितने भी मुश्किल जॉब भी मिल जाए, उसने हमेशा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को बखूबी निभाया है, जो आखिरकार एक सच्चे इंसान में बदल गया था। तो ये ठीक है, तो ये है ऑफिसर ग्रीक। तभी रेफ्यूजी कहता है मुझे इसकी जरूरत नहीं है, आप प्लीज जाकर एल्डर्स या बच्चों को दे दे। ग्रीक कहता है हमारे पास अच्छे खासे ब्लैंकेट्स है, तो आप प्लीज इसे ले लीजिए। ग्रीक एमिली को बुलाता है। एमिली कहती है क्या हुआ? ग्रीक कहता है तुम एक ब्रेक क्यों नहीं ले लेती, तुम सुबह से अब तक काम कर रही हो। एमिली कहती है कि तुम अपने काम से काम रखो, मुझे पहले इन सबकी मदद करना है। तभी ग्रीक चिल्लाकर कहता है कि ये मुझे दे दो। एमिली कहती है कि मैं तुम्हें देना चाहती ही नहीं हूँ, और वो दोनों एक दूसरे से ऐसे ही खेल रहे होते हैं, जिसको वहाँ पर एक ऑर्क देख रहा होता है और उसके हाथ में फूल होते हैं। तभी वहाँ पर दूसरे ऑर्क्स उस पर हंसते हुए कहते हैं क्या तुम एक इंसान को पसंद करते हो? ऑर्क्स पहले से ही बुद्धू है, लेकिन तुम तो उससे ज्यादा बुद्धू हो, और इंसान तुम्हारी अगले फेस को और तुम्हारी डिस्गस्टिंग मसल्स को नहीं पसंद करेंगे, फिर भी देखने पर तुम तो एक एवरेज ऑर्क से भी गंदे दिखते हो। ग्रीक कहता है एमिली वहाँ पर रुक जाओ। एमिली हंसते हुए कहती है तुम तो बहुत ज्यादा स्लो हो। तभी ऑर्क वहाँ पर फूल फेंक कर वहाँ से चले जाता है, जिसको एमिली वहाँ पर देख लेती है और सोचती है ये तो ऑर्क वॉरियर है, और हम इनकी लव स्टोरी आगे चलेगी या नहीं चलेगी आगे देखेंगे। और हम लॉर्ड को देखते हैं जो एकदम से चौंक गया था। सिस्टम कहता है तुम
एकदम से चौंक गए थे। क्या हुआ है? लॉयड कहता है मैंने भी एक ड्रीम देखा था। सिस्टम कहता है कैसा ड्रीम? लॉयड कहता है वो ड्रीम ऐसा था जो मैं चाहता था। बेरिन कहता है मास्टर लॉयड, लगता है आपका दिमाग चले गया है। लॉयड कहता है सर बेरिन। बेरिन कहता है क्या आप ठीक हो? लॉयड कहता है लगता है मेरा वक्त आ चुका है। तभी बेरिन कहता है मास्टर लॉयड, ये आप क्या बात कर रहे हो? लॉयड कहता है मेरा कहने का मतलब ये है कि ये बहुत ज्यादा पास में आ चुका है ना, और अभी सैलरीज देने का डे आ चुका है। जिसको सुनकर बेरिन भी थोड़ा परेशान हो जाता है, जिसके साथ हम किसी को यहाँ पर आते हुए देखते हैं। लॉयड खांसते हुए कहता है मेरे पैसे, अब मेरा बैलेंस पूरा जल्दी ही जीरो होने वाला है। तभी बेरिन कहता है मास्टर लॉयड, आप पेमेंट को थोड़ा डिले कर सकते हैं, मैं इस बात पर पक्का हूँ कि सब लोग समझ जाएंगे। लॉयड कहता है कि मेरा कहने का मतलब ये नहीं था, उन्होंने पे डे के लिए बहुत ज्यादा मेहनत की थी, मैं ऐसे कैसे उन्हें पैसे देने के लिए डिले कर सकता हूँ? अगर मैं मर भी जाऊँ तो प्लीज ऐसा मत करना, इसकी जगह मैं मर जाता हूँ। और लॉयड अपने आंखों को बंद कर लेता है। तभी बेरिन चिल्लाता है नहीं मास्टर लॉयड, डॉक्टर, जल्दी से डॉक्टर को यहाँ पर बुलाओ। तभी वहाँ पर जेवियर भी आ जाता है। बेरिन कहता है जेवियर, मास्टर लॉयड को देखो। जेवियर कहता है कि मैं वापस आ गया हूँ पैसों के साथ, प्लीज जल्दी से उठ जाइए। जिसके बाद हम लॉयड को देखते हैं जो एक एनर्जी से उठ जाता है। सिस्टम कहता है एक स्पेशल स्किल एक्टिवेट हो चुकी है जिसका नाम है फाइनेंशियल हील। लॉयड कहता है चलो जाकर खुदाई को शुरू करते हैं, हमें फ्रंटियरा स्टेट को डेवलप करने के लिए फंड्स मिल चुके हैं, अब हम इसे किंगडम की एक सिटी में बना देंगे। बेरिन कहता है 101 हनी अपार्टमेंट बिल्डिंग 70% तक कंप्लीट हो चुका है, सभी के सभी एक साथ रहो। वहाँ के सोल्जर्स कहते हैं यस सर। और हम लॉयड को देखते हैं जो अपने होलोग्राम मैजिक से बिल्डिंग के स्ट्रक्चर को बना रहा होता है और वो अपने नए बनाए हुए बिल्डिंग को लैंडस्लाइड से टेस्ट कर रहा होता है। और हम देखते हैं कि लैंडस्लाइड के जाने के बाद से भी बिल्डिंग वैसे ही है। जिसके बाद जेवियर वहाँ पर तूफान लाता है जिससे भी बिल्डिंग को कोई भी नुकसान नहीं होता है। लॉयड सोचता है अब ये फाइनल टेस्ट है और हम देखते हैं कि लॉयड ने एक मीटियोर को अर्थ पर गिराया है जो मीटियोर जाकर हनी अपार्टमेंट्स पे गिरता है। सिस्टम कहता है एक सेकंड को ये कैसे टेस्टिंग हुई? और हम देखते हैं कि इसके बाद भी हनी अपार्टमेंट्स को कुछ भी नहीं होता है। लॉयड हंसते हुए कहता है ये तो बहुत ज्यादा एक्साइटिंग है। सिस्टम कहता है लगता है ये पागल हो चुका है। लॉयड कहता है तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? जेवियर कहता है मैंने नहीं सोचा कि आप पागल हो चुके हो। लॉयड कहता है तो उसका मतलब तुमने सोचा कि मैं पागल हो चुका हूँ। तभी वहाँ का एक सोल्जर कहता है कॉर्टिजेस और 30 ड्राफ्ट्स यहाँ पर आए हैं। लॉयड कहता है ये तो सही टाइमिंग है क्योंकि जो अपार्टमेंट की ड्यूरेबिलिटी को बढ़ाता है वो सीमेंट है और एक अपार्टमेंट बनाना बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है क्योंकि ये सस्पेंशन ब्रिज बनाने जैसा आसान नहीं है। तो अभी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज हमारे लिए ये है। लॉयड कहता है ये एक कंक्रीट मिक्सर ट्रक है और वो सोचता है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है अपार्टमेंट कंस्ट्रक्शन के लिए क्योंकि ये सीमेंट को हार्ड होने से रोकता है। कॉर्टिजेस कहता है कि तुम्हारे पास तो मैनर्स ही नहीं है, हमने बहुत ज्यादा डिस्टेंस को ट्रैवल करके यहाँ पर आए हैं और अभी तक तुमने हमें एक सूप भी नहीं दिया है और तुम अभी से हमें ऑर्डर दे रहे हो। लॉयड कहता है मेरे पास बहुत ज्यादा आइडियाज थे जिससे मैं मास्टर कॉर्टिजेस को वेलकम करना चाहता था और मैं सोचता हूँ कि इससे ज्यादा कुछ भी अच्छा नहीं होगा कि आपको मैं ब्लूप्रिंट दिखा दूं। कॉर्टिजेस कहता है ये सुनने में अच्छा है लेकिन तुम्हारी फेस ऐसी क्यों बन चुकी है? क्या मेरी वर्कशॉप ठीक से बन चुकी है? लॉयड कहता है हाँ बिल्कुल। और वो सोचता है कि लंबे समय से रुका हुआ कंस्ट्रक्शन अभी स्टार्ट होने वाला है। और हम लॉयड और जेवियर को देखते हैं जो जमीन पर अपना माना ब्लास्ट कर रहे होते हैं और कंक्रीट का फाउंडेशन भी पोडोंग के मिक्सर ट्रक से बन जा रहा है और मेटल के रॉड्स को बंद करने का काम ऑर्क्स का है जिसके साथ सीमेंट डालने का फ्रेम भी बन चुका है। लॉयड बेरिन से कहता है तुम एक साथ पूरे सीमेंट को यहाँ पर नहीं डाल सकते हो, तुम्हें पहले पूरे एडजस्ट को कवर करना होगा जिसके बाद पूरे मेटल रॉड्स पर तुम्हें इस सीमेंट को डालना होगा। और ये बात याद रखना कि इसमें कोई भी हवा नहीं होनी चाहिए, अभी बिल्डिंग बहुत ज्यादा बड़ी हो जा रही है। चलो जाकर बियोंग बुलाते हैं और हम देखते हैं कि बियोंग ऊपर के फ्लोर पर सामान को लेके जा रहा था जिसके लिए लॉयड ने एक मोटिवेशन को रख दिया था और वो काम बहुत ज्यादा खुशी से कर रहा है। लॉयड कहता है सर बेरिन, क्या आप इसके बाद से पूरे काम को देख सकते हैं? बेरिन कहता है मैं इसे देख लूंगा। लॉयड सोचता है जैसे कि सबको अपना काम मिल चुका है, मुझे अब उस प्रॉब्लम पर काम करना शुरू कर देना चाहिए जो है इंसुलेशन की हीटिंग प्रॉब्लम। क्योंकि हनी अपार्टमेंट का हीटिंग सिस्टम एक कोल के स्ट्रीम के इंजन से आता है क्योंकि पूरा पानी सेंट्रल हीटिंग रूम से हीट होता है जिसका स्ट्रीम पाइप्स में से डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। जब पूरा स्ट्रीम पाइप के डायरेक्शन में जाता है जो रूम के हीटर से कनेक्टेड है वो पूरे रूम को गर्म कर देता है। लेकिन यहाँ की प्रॉब्लम यह है कि हम जितने लेवल ऊपर जाएंगे इसकी हीटिंग कैपेसिटी उतनी ज्यादा कम हो जाएगी और 8th फ्लोर जो इस अपार्टमेंट का सबसे टॉप फ्लोर है वहाँ पर कोई भी हीट नहीं आएगी। और मैंने पूरे सिमुलेशंस को ट्राई कर देखा है लेकिन सब कुछ फेल हो चुका है। मैंने पूरी रात इसके बारे में रिसर्च की है कि कैसे मैं एक अच्छे से इंसुलेशन को बना सकता हूँ, क्या इस नोवेल में कोई काम की चीज की इन्फॉर्मेशन है? तभी लॉयड को किसी चीज की याद आती है और वो कहता है यही वो चीज है क्योंकि जो एपिसोड में जेवियर ड्रैगन से लड़ता है और हम देखते हैं ड्रैगन कहता है तुम मूर्ख इंसान, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे आगे आने की, ए वीक इंसान। लॉयड सोचता है मुझे पता नहीं क्यों फैंटेसी स्टोरी में हमेशा ऐसे लाइन क्यों होते हैं, ए वीक इंसान, जैसे कि तुम एक स्वॉर्ड मास्टर हो तो तुम बहुत ज्यादा वीक हो एक ड्रैगन से लड़ने के लिए। लेकिन हम जेवियर को देखते हैं जो ड्रैगन के आग के आगे भी ठहरा हुआ होता है। ड्रैगन भी उसे देखकर चौंक जाता है क्योंकि उसे कुछ भी डैमेज नहीं होता है क्योंकि जेवियर ने एक आर्मर को पहना था जिसको एलेंसिया ट्री के सैप से बनाया गया था जो इस पूरी दुनिया का सबसे ज्यादा ताकतवर इंसुलेटिंग मटेरियल है। जिसके बाद हम लॉयड और जेवियर
को जंगलों में देखते हैं। जेवियर कहता है कि हमें निकले हुए 2 दिन बीत चुके हैं, हमें आखिरकार कितनी दूर जाना होगा इंसुलेशन मटेरियल को लेने के लिए। लॉयड कहता है हम एवरग्लो फॉरेस्ट को जा रहे हैं जहाँ पर एल्फ्स रहते हैं, मैं जाकर एलेंसिया ट्री से सैप ले लूंगा। जिसको सुनकर जेवियर वहाँ से जाने लगता है। लॉयड कहता है कि तुम कहाँ पर जा रहे हो? जेवियर कहता है क्या ये बात तुम्हें पता नहीं, एल्फ इंसानों से नफरत करते हैं, वो एक ऐसी रेस है जिनसे नेगोशिएट करना इम्पॉसिबल है। लॉयड सोचता है कि नोवेल में वो तुम ही थे जिसने एक एल्फ के साथ फ्लर्ट किया था, जिसके बदले तुम्हें एक आर्मर गिफ्ट में मिला था। और वो कहता है तो फिर ठीक है, तुम वापस चले जाना एस्कॉर्ट नाइट। जिसके बाद जेवियर को मजबूरी लॉयड के साथ जाना पड़ता है। जेवियर कहता है ये एक ऐसी रेस है जिसको 500 साल तक किसी ने भी कांटेक्ट नहीं किया है, तुम उन्हें कन्विंस करने के लिए क्या प्लान कर रहे हो? लॉयड कहता है क्या कन्विंस? जेवियर कहता है हाँ। लॉयड जेवियर को कंफ्यूजन से देख रहा था। लॉयड कहता है लगता है तुम्हें कुछ गलतफहमी हुई है, हम उनके साथ नेगोशिएशन करने वाले नहीं हैं, मैं जाकर उनके पास से ये चोरी करने वाला हूँ। जेवियर लॉर्ड को देखकर सोचता है मुझे इस बदमाश का एस्कॉर्ट नाइट बनकर नहीं रहना है। और हम देखते हैं कि लॉर्ड और जेवियर जंगल के बहुत अंदर तक जा चुके होते हैं। लॉर्ड कहता है हम जल्दी ही एवरग्लो फॉरेस्ट में जाने वाले हैं और मैंने सुना है कि एल्फ फॉरेस्ट को नेचुरली कनेक्टेड होते हैं, तो हम जितना शांत हो सकते हैं हमें उतना शांत होने की कोशिश करना चाहिए। तभी हम वहाँ पर जेवियर को देखते हैं जिससे एक छींक आती है। लॉर्ड इसे देखकर कहता है कि तुम क्या कर रहे हो? जेवियर कहता है क्या तुमने नहीं देखा, मुझे अब छींक आ रही थी, तुम कितने ज्यादा बुद्धू हो चुके हो। लॉर्ड कहता है कि मुझे पता है कि एक छींक क्या होती है, लेकिन तुम्हें ये करते हुए कूल जैसा एक्ट करने की जरूरत नहीं है। जेवियर कहता है लगता है तुम्हें कुछ गलतफहमी हुई है, क्योंकि सब कुछ मैं जो करता हूँ वो सब कूल दिखता है क्योंकि मेरे पास एक हैंडसम फेस है। ये एक ऐसी फीलिंग है जो तुम तुम्हारी पूरी जिंदगी में फील नहीं कर पाओगे। लॉर्ड जेवियर को देखकर सोचता है लगता है इसने पूरा सच कह दिया है। तभी सिस्टम कहता है Emotional damage। लॉर्ड कहता है चुप हो जाओ। सिस्टम उस पर फिर से हंसने लगता है। लॉर्ड सिस्टम को कहता है अगर तुम ऐसे ही हंसते रहोगे तो मैं तुम्हें मार दूंगा। जिसके बाद लॉर्ड कहता है तुम तो एक स्वॉर्ड मास्टर हो, क्या एक स्वॉर्ड मास्टर अपने छींक को नहीं रोक सकता? जेवियर कहता है थोड़े ऐसी चीजें होते हैं जिसे कंट्रोल करना इम्पॉसिबल हो जाता है। लॉर्ड कहता है तो उसका मतलब यह है कि तुम अपने शिट को भी ज्यादा देर के लिए रोक नहीं पाओगे। जेवियर कहता है मैं ऐसा काम क्यों करूँ जिससे मुझे कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम आए? लॉर्ड जेवियर को चिढ़ाते हुए कहता है तुम तो एक स्वॉर्ड मास्टर हो और तुम अपने शिट को भी कंट्रोल नहीं कर पाओगे। जिसे सुनकर जेवियर हंसने लगता है। लॉर्ड कहता है कि तुम किस पर हंस रहे हो? जेवियर कहता है कि मैं इस बात पर भरोसा नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि तुम टॉपिक्स को शिट पर लेकर जा रहे हो, क्योंकि तुम अपने फेस के बारे में कुछ भी नहीं कह सकते हो। मास्टर लॉर्ड आप तो बहुत ज्यादा फनी हो। जिसको सुनकर लॉर्ड जेवियर पर पंचेस मार रहा होता है और हम जेवियर को देखते हैं जो बहुत ज्यादा अच्छे मूड में होता है। लॉर्ड कहता है कि अपनी चीख को कंट्रोल करो और खामोश रहो। जेवियर कहता है खामोश रहो। लॉर्ड कहता है हमें जल्दी से फॉरेस्ट के सेंटर पर जाना होगा जहाँ पर एलेंसिया ट्री है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि पूरे एल्फ्स लॉर्ड और जेवियर पर हमला करने के लिए तैयार थे। लॉर्ड कहता है कि इतनी जल्दी कैसे पता चला कि हम यहाँ पर आ गए हैं? तभी वहाँ पर एक एल्फ कहती है जब से तुम फॉरेस्ट के एंट्रेंस पर आए हो तब से तुम यहाँ पर चिल्ला रहे हो, इसलिए हमने तुम्हें ढूंढ लिया है बुद्धू। जेवियर कहता है लगता है हम फंस चुके हैं। लॉर्ड कहता है नहीं, इससे हमारा प्लान थोड़ी तेजी से चल जाएगा। तभी एल्फ्स कहते हैं हमारे 3 गिनने पर तुम यहाँ से नहीं जाओगे, हम तुम पर हमला कर देंगे। 1 2 3 फायर। जिसको जेवियर अपने ऑरा स्वॉर्ड से पूरे एरोस को तोड़ देता है। तभी एल्फ जेवियर को देखकर सोचती है ये तो एक स्वॉर्ड मास्टर है। लॉर्ड जेवियर को कहता है चलो स्प्लिट हो जाते हैं जैसे कि हमने प्लान किया था और हम 30 मिनट्स के बाद एलेंसिया ट्री के पास मिलेंगे। तुम एक हाई स्पॉट से मुझे अच्छी तरह से देख लोगे। जेवियर कहता है क्या तुम अकेले ठीक होगे? लॉर्ड कहता है जब तक तुम उनको डिस्ट्रैक्ट कर पाओगे तब तक मैं ठीक रह पाऊंगा। तभी एल्फ चिल्लाकर कहती है कि वो अगली इंसान यहाँ से भाग रहा है, जल्दी से उस हैंडसम इंसान के पीछे भागो। जो बात सीधा लॉर्ड के दिल पर लगती है। Emotional damage। और हम जेवियर को देखते हैं जो जंगल में भाग रहा होता है जिसका पीछा पूरे एल्फ्स कर रहे होते हैं। तभी जेवियर देखता है कि एल्फ पत्तों पर पैर रखकर जंप कर रहे होते हैं और सोचता है कि एल्फ्स के बारे में बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कि मास्टर लॉर्ड इस बार सही है। एल्फ्स प्लान्स को लव करते हैं और हम लॉर्ड और जेवियर की पहले की बात देखते हैं। लॉर्ड कहता है कि वो प्लान को हर्ट नहीं करते हैं और वो चीज ही हमारा सबसे पावरफुल वेपन होगा क्योंकि हम उन इनोसेंट एल्फ्स पर अटैक नहीं कर सकते और तुम्हें बहुत ज्यादा तेजी से भागना होगा जिससे तुम उनके अटैक को अवॉइड कर पाओ। हम इस प्लान में तभी सक्सेसफुल होंगे जिसके लिए हम प्लान्स का इस्तेमाल करेंगे। जिसके बाद हम एल्फ्स को देखते हैं जो जेवियर पर हमला करने ही वाले होते हैं। तभी जेवियर एक बड़े झाड़ के पीछे छुप जाता है क्योंकि वो एक प्लान था, इसलिए एल्फ्स उस पर हमला नहीं करते। जिसके बाद जेवियर फिर से भागने लगता है लेकिन पूरे एल्फ्स उस पर फिर से हमला कर देते हैं। जेवियर सोचता है कि इनके अटैक से बचना बहुत ज्यादा मुश्किल है क्योंकि ये 2 डायरेक्शन से हमला कर रहे हैं। जिसके बाद जेवियर जिगजैग भागना शुरू कर देता है। तभी जेवियर को समझ में आता है कि पूरे एल्फ्स एक प्लान के हिसाब से जेवियर को किसी जगह पर लेकर जा रहे थे। जिसके साथ हम लॉर्ड को देखते हैं जो एलेंसिया ट्री के पास पहुंच गया होता है। लॉर्ड कहता है लगता है काम करने का वक्त शुरू हो गया है। जिसके साथ वो अपना एनर्जाइजर स्किल को यूज करता है। लॉर्ड सोचता है अब 20 मिनट के लिए मैं नहीं थकूंगा। जिसके साथ
लॉर्ड तेजी से जमीन को खोदना शुरू कर देता है और हम जेवियर को देखते हैं जो सोच रहा होता है कि यहाँ पर कुछ स्ट्रेंज है, मुझे इनकी कैप्टन नहीं दिख रही है। अब मुझे ये मत कहना कि एल्फ्स की कैप्टन लॉर्ड के पीछे गई है। जिसके बाद जेवियर पानी के पास आके रुक जाता है। जेवियर सोचता है लगता है मैं फंस गया हूँ, यहाँ पर कोई भी प्लांट नहीं है जिससे मैं उनके अटैक को रोक पाऊँ। और हम देखते हैं कि पूरे एल्फ्स जेवियर को पूरी तरह से घेर लिए होते हैं और वो पूरे जेवियर पर अपने एरोस से हमला कर देते हैं। और हम देखते हैं कि जेवियर अपने ऑरा स्वॉर्ड से पानी के साथ वो पूरे एरोस को रोक देता है। तभी वहाँ की एल्फ कहती है कि ये कैसा पावर है। तभी दूसरी एल्फ कहती है ये इंसान अगर ये चाहे तो हम सबको आराम से मार सकता है। तभी वहाँ की एल्फ कहती है सभी शांत हो जाओ, अगर इंसानों के पास एक स्वॉर्ड मास्टर है तो हमारे पास भी मलिका है। जिसके बाद हम एल्फ मलिका को देखते हैं जिसके हाथ में सबसे बड़ा तीर होता है जिसको ड्रैगन आर्चर कहते हैं और वो जेवियर पर अपना हमला कर देती है जिसको जेवियर बहुत ज्यादा मुश्किल से रोकता है। जेवियर सोचता है ये तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है क्योंकि ये ऑरा स्वॉर्ड को भी पीछे कर दे रही है और ये पूरा रॉ स्ट्रेंथ है। मास्टर लॉर्ड ने ये कहा था अगर मैं एक एल्फ को भी हर्ट करता हूँ तब पूरे दुनिया के एल्फ्स उस पर रिवेंज लेंगे क्योंकि इनकी मारने की एबिलिटीज ऑर्क से भी बहुत ज्यादा हाई है। अब मेरा टाइम आ चुका है कि मैं मास्टर लॉर्ड के साथ ज्वाइन हो जाऊं और मैं इस बात पर पक्का हूँ कि थोड़े एल्फ्स मास्टर लॉर्ड के पीछे होंगे। जिसके बाद पूरे एल्फ्स जेवियर पर हमला कर देते हैं। जेवियर सोचता है मैं अब क्या करूं जिससे मैं जाकर मास्टर लॉर्ड की मदद कर पाऊं और बिना किसी एल्फ्स को हर्ट करूं। और हम देखते हैं कि जेवियर फिर से अपने ऑरा स्वॉर्ड से पूरे एरोस को रोक देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि मलिका अपना बड़ा एरो जेवियर पर मार देती है जिससे जेवियर अपने ऑरा स्वॉर्ड से उस एरो को फिर से एल्फ्स पर फेंक देता है जिसके कारण वहाँ पर दो एरोस एक दूसरे से लग जाते हैं। जिसके बाद हम लॉर्ड को देखते हैं जो कहता है मुझे इस साइज का और एक पार्ट चाहिए। तभी लॉर्ड को पीछे से आवाज आती है रुक जाओ डेविल इंसान, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई कि तुम इसके रूट्स को कट करोगे जो हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लांट है। लॉर्ड कहता है मुझे माफ कर देना लेकिन इस पर कई लोगों की जिंदगी निर्भर है। तभी वहाँ की एल्फ कहती है कि तुम मत हिलो, अगर तुम हिलते हो तो हम तुम्हें शूट कर देंगे। लॉर्ड कहता है अगर तुम मुझे शूट करना चाहती हो तो तुम मुझे शूट कर सकती हो लेकिन मैं इस चीज को ग्रिल कर दूंगा जब तक ये गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाए। और हमें पता चलता है कि इस प्लान का नाम मैंगोरोरा होता है जिसको लॉर्ड ला लेता है और वहाँ के पूरे एल्फ्स डर जाते हैं। लॉर्ड कहता है अगर तुम इस प्लान को पेन में देखना नहीं चाहते हो तो जल्दी से पीछे जाओ। तभी वहाँ के एल्फ्स कहते हैं क्या तुम एक इंसान हो, तुम एक ठीक है, तुम एक इविल हो, तुम एक विलन हो। लॉर्ड कहता है कॉम्प्लीमेंट्स के लिए तुम्हारा शुक्रिया, अभी जल्दी से पीछे जाना शुरू करो। तभी एल्फ कहती है ए अगले इंसान, तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि कोई भी वुमन तुम पर भाव नहीं देती होगी। जिसको सुनकर लॉर्ड को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उस आग को प्लान के पास लेके जाता है। तभी एल्फ कहती है रुक जाओ। लॉर्ड कहता है जल्दी से पीछे हटो, मैंने कहा ना पीछे हटो। तभी एल्फ कहती है शांत हो जाओ, हम केव के आखिर तक आ चुके हैं, क्यों ना हम कुछ बातचीत कर लें। तभी लॉर्ड उस प्लान को खाने के लिए अपना मुंह खोलता है और उस प्लान के एक पत्ते को खाना शुरू कर देता है। तभी वो प्लान कहता है मुझे ग्रिल कर दो, उसका सलेवा मेरे ऊपर आ रहा है। लॉर्ड कहता है जल्दी से ऊपर चढ़ो। तभी एल्फ कहती है हाँ ठीक है, हम ऊपर जा रहे हैं, हम ऊपर जा रहे हैं। तभी वो प्लान कहता है मुझे तो छोड़ दो, रोक दो। जिसके बाद वो सभी गुफा के बाहर आ जाते हैं। लॉर्ड सोचता है अभी जैसे कि मैं बाहर आ गया हूँ, जेवियर को मुझे ढूंढने में बहुत ज्यादा आसानी होगी और अभी इसका आने का टाइम भी हो गया है। लेकिन अगर कोई दूसरी एल्फ मुझे देख ले तो मेरा यहाँ पर गेम खत्म हो जाएगा। तभी एल्फ की लीडर कहती है कि तुम्हें क्या हुआ है। तभी दूसरी एल्फ कहती है कि मैं बहुत ज्यादा नर्वस हो रही थी और एकदम से मेरी तबीयत खराब हो चुकी है। तभी दूसरी एल्फ कहती है मुझे भी चक्कर आ रही है क्योंकि मैंने अभी एक डरावनी चीज को देखा है। तभी एल्फ की कैप्टन कहती है तुम दोनों सीधा ठहर जाओ, हम अपने एनिमी के आगे अपनी वीकनेस को नहीं बता सकते। तभी कैप्टन एल्फ के पेट में से आवाज आती है, वो कहती है कि मेरी बॉडी भी अच्छा फील नहीं कर रही है। तभी दूसरे एल्फ्स कहते हैं मुइरा डटे रहो, क्या तुम भी भूखी हो। लॉर्ड सोचता है यहाँ पर आखिरकार हो क्या रहा है, क्या यहाँ के पूरे एल्फ्स को स्ट्रॉन्ग रहना नहीं चाहिए। लेकिन एक सेकंड रुको, यहाँ पर इतने घने फॉरेस्ट में मैंने अभी तक एक बर्ड की साउंड भी नहीं सुनी है, जिसके साथ मैंने एक रैबिट या फिर किसी और एनिमल को भी नहीं देखा है। लगता है मॉन्स्टर डोमिनो के कारण यहाँ के पूरे मॉन्स्टर्स पहाड़ के पास चले गए हैं क्योंकि एवरग्लो फॉरेस्ट सेंटर में है, पूरे एनिमल्स यहाँ से चले गए हैं। और जैसे कि एल्फ्स पूरे प्लांट्स को हार्म नहीं करते हैं तो उसका मतलब पूरे एल्फ्स कार्निवोरस है। लेकिन आखिरकार ये कितने महीनों से भूखे हैं। और हम जेवियर को देखते हैं जो अभी भी एल्फ्स से लड़ रहा होता है। जेवियर सोचता है ये तो बहुत ज्यादा स्ट्रेंज है क्योंकि जैसे कि एल्फ्स के पास स्ट्रेंथ है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो इतनी जल्दी थक गए हैं। लेकिन अगर यही बात है तो मुझे इनके पास से भागने के लिए एक चांस मिल गया है। जिसके बाद जेवियर वहाँ से भागना शुरू कर देता है और मलिका फिर से जेवियर पर हमला कर देती है। जेवियर कहता है मास्टर लॉयड प्लीज सेफ रहना। और हम जेवियर को देखते हैं जो उनसे बचकर भाग रहा होता है। तभी एल्फ कहती है उसने अपने डिफेंस लाइन को पार कर दिया है, सभी यहाँ पर हमला करो। तभी वहाँ के एल्फ कहते हैं कैप्टन मैं इससे ज्यादा नहीं कर पाऊंगी। दूसरी एल्फ कहती है मैं नहीं कर पाऊंगी, मैं बहुत ज्यादा भूखी हूँ। कैप्टन कहती है कि हमारी दिल वाली मलिका। जिसके बाद हम मलिका को देखते हैं जो जेवियर का पीछा कर रही होती है, जिसने अपने मीट को दूसरों के साथ शेयर किया था और वो सभी के लिए आखिर तक लड़ रही है और वो जेवियर पर फिर से हमला कर देती है, जिसको जेवियर रोक देता है। तभी जेवियर देखता है कि मलिका उसके ऊपर हमला करने के लिए आ रही होती है, जिसको देखकर वो तभी वहाँ से भागना शुरू कर देता है। जेवियर सोचता है अभी मुझे एक को प्रोटेक्ट करना है जो मेरे नोबल का बेटा है। तभी वहाँ के एल्फ मलिका को मोटिवेट कर रहे होते हैं अपनी आखिरी लिमिट तक लड़ते ही रहना। और मलिका
मलिका को अपने एरोस के साथ सपोर्ट करो। जिसके बाद हम जेवियर को देखते हैं जो सोचता है वो हमारे पूरे स्टेट को बचाने वाला है, चाहे कुछ भी हो जाए मैं उसे प्रोटेक्ट करके ही रहूंगा। तभी एल्फ कहती है ये तो एक मॉन्स्टर है, जिस फुटवर्क को हमें सीखने के लिए 100 साल लगे हैं उसने एक ही बार में उसे सीख लिया है। और हम जेवियर को देखते हैं जो सोचता है और थोड़ा आगे है और थोड़ा आगे है और अभी और थोड़ा आगे है। तभी मलिका जेवियर पर 2 एरोस से हमला कर देती है और हम जेवियर को देखते हैं जो एलेंसिया ट्री के पास पहुंच गया होता है। जेवियर चिल्लाता है मास्टर लॉयड, जिसके साथ हम लॉयड को देखते हैं जो मीट को पका रहा होता है और वो जेवियर को देखकर चौंक जाता है। लॉयड कहता है क्या हुआ है, क्या तुमने अभी एक वार को लड़ा है? जल्दी यहाँ पर आओ, ये वाला थोड़ा जल गया है, इसे जल्दी से खा लो। तभी एल्फ कहती है ये वाला? लॉयड कहता है वो अभी नहीं पका है, उसे पकने दो जिससे वो क्रिस्पी हो जाए। और तुम वहाँ पर क्या कर रहे हो? जल्दी यहाँ पर आकर बैठ जाओ, ये जेवियर है मेरा एस्कॉर्ट नाइट। तभी एल्फ कहती है क्या तुम सर्वेंट नहीं हो? लॉयड कहता है मैं नहीं हूँ। तभी एक एल्फ कहती है कि ये हमारी ट्राइब की चीफ है मियूरा। मियूरा कहती है तुमसे मिलकर अच्छा लगा। तभी वहाँ की दूसरी एल्फ कहती है कि ग्रीटिंग्स अच्छे से दो। मियूरा कहती है क्या मैं एक और इंसान को यहाँ पर बुला सकती हूँ? लॉयड कहता है हाँ बिल्कुल। मियूरा कहती है मलिका यहाँ पर आ जाओ, मलिका बहुत महीने से कुछ भी नहीं खाई हुई है, क्या तुम उसे बहुत ज्यादा मीट दे सकते हो? लॉयड कहता है कि तुम जितना चाहे उतना खा सकती हो, हमने इस ट्रिप के लिए अच्छे खासे खाने को पैक कर लिया था और जो हम पर एम लगाए हुए है, क्या तुम इस मीट के स्मेल से सेटिस्फाई हो गए हो? और मेल एल्फ वुमेन के आने का इंतजार कर रहे हैं क्योंकि वो हंट पर गए हैं, लगता है वो भी कई समय से भूखे हैं। जिसको सुनकर आगे के एल्फ रोने लगती है। मियूरा कहती है मत रो, रुक जाओ। लॉयड कहता है तो फिर छोटे एल्फ्स का क्या? मुझे ये बात से आश्चर्य होता है कि वो अपनी भूख को कितनी ज्यादा देर तक रोक सकते हैं। वो आखिरकार भूख को बर्दाश्त नहीं करके मर जाएंगे और अपने मदर नेचर से जाकर मिल जाएंगे, लेकिन इसके बारे में किसी को भी पता नहीं है और वो हमेशा अपने आंसुओं को रोक के रखेंगे। लॉयड कहता है क्या हम एक डील करें? मियूरा कहती है क्या? हम इंसान के साथ कोई भी डील नहीं करते। लॉयड कहता है कि तुम क्या बात कर रही हो, लगता है हमने पहले ही डील कर चुकी है, क्योंकि इसकी वजह से मैंने तुम्हें कहा था कि तुम्हें यहाँ से पीछे जाना है और जिसके साथ तुम भूखी थी और तुमने मेरे साथ बैठकर इस मीट को खाया है। अगर ये सब ठीक है, अगर ये सब डील्स नहीं है तो ये क्या है? तो सबसे पहले मेरे पास एक ऑफर है जिसको कहते हैं जीना। मियूरा कहती है क्या जीना? लॉयड कहता है तुम सबको अनलिमिटेड मीट मिलेगा जिसके साथ हम कोल भी देंगे जिससे तुम मीट को पका पाओगी। और वह सोचता है अगर हम टेक्निकली सोचे कोल ट्री से ही बनता है तो उन्हें ये आइडिया पसंद नहीं आएगा, तो मैं इन्हें कोल के बारे में बोलूंगा ही नहीं। लॉयड कहता है कि मैं इस बात पर पक्का हूँ कि तुमने हमेशा मीट को सुखाकर खाया है, अभी टाइम आ चुका है कि तुम मीट को टेस्टी से बनाकर खाओ, जिसके साथ हम तुम्हें एक फ्रिज भी बनाकर देंगे जिसमें तुम मीट को स्टोर कर पाओगी। तभी मियूरा कहती है कि तुम्हें इसके बदले क्या चाहिए? लॉयड कहता है मैं ये सब भी जीने के लिए कर रहा हूँ, अगर तुम इस डील को अग्री नहीं करती हो हमारे पूरे लोग ठंड से मर जाएंगे, हमें बस 1 महीने में एलेंसिया ट्री का एक सैप चाहिए जो इसका एक छोटा सा पोर्शन है, अगर तुम लोग हमें वो देते हो तो ना तुम्हारे साइड और हमारे साइड कोई भी मरेगा और मैं तुम्हें ये भी सिखाऊंगा कि तुम बिना किसी नुकसान के उस ट्री के सैप को वहाँ से निकाल पाओगी। और एक चीज है, अगर ट्रांसपोर्टेशन एल्फ्स कर दे तो ये बहुत ज्यादा तेजी से हो जाएगा और तुम्हें 100 लोगों के 2 ग्रुप को बनाना होगा। एक ग्रुप मीट को लेकर जाएगी जिसके साथ दूसरी ग्रुप हमें घर बनाने के लिए मदद करेगी। तो तुम इसके बारे में क्या सोचती हो? चलो साथ में सर्वाइव करते हैं। तभी पीछे के वुल्फ्स चिल्लाते हैं चीफ इस पर मत अग्री करना, पूरे इंसान हमेशा झूठ से ही भरे होते हैं। तभी मियूरा को अपनी माँ के बातों की याद आती है। मियूरा मेरी प्यारी बेटी, मेरी इस बात को ध्यान से सुनो, तुम्हारी मॉम एक ग्रैबियल जगह पर रहती थी जहाँ पर वो इंसानों से बातचीत करती थी और जैसे कि इंसानों की लाइफ स्पैन बहुत ज्यादा छोटी होती है तो वो कम समय में ही सब कुछ एंजॉय करना चाहते हैं, जिसके कारण वो बहुत ज्यादा स्वार्थी हो जाते हैं और झूठ बोलना शुरू करते हैं जिससे वो बहुत ज्यादा बुरे काम कर सके। मियूरा अगर कोई इंसान तुमसे मिले तो उन पर तभी भरोसा करना जब तुम समझो कि वो एक सच्चा दोस्त है। तभी मियूरा कहती है कि मैं इस डील को एक्सेप्ट नहीं करती हूँ क्योंकि हम उन्हीं इंसानों के साथ डील करते हैं जो हमें दोस्त लगे। लॉयड सोचता है अरे नहीं, इन्हें ओवरकम करना बहुत ज्यादा मुश्किल है और हम लॉयड के पास्ट की एक स्टोरी को देखते हैं। दोस्त किसे कहते हैं? मैं मेरे ओरिजिनल दुनिया में हमेशा अकेला ही रहता था, मैं बहुत ज्यादा पुअर था और मैं अपने आप को ज्यादा केयर भी नहीं करता था, लेकिन मैं हमेशा से ही कुछ ज्यादा करना चाहता था तो मैं आर्किटेक्चर के सेमिनार्स में ज्वाइन हो गया था। मुझे ये बात पहले से ही पता थी, सभी मेरे पीछे मुझे देखकर हंस रहे होते हैं और वो सब कहते हैं कि ये यहाँ पर क्या कर रहा है, इसके पास तो 3000 वॉन्ड्स भी नहीं है, ये आखिरकार यहाँ पर कर क्या रहा है, इसे यहाँ से चले जाना चाहिए क्योंकि इसके स्मेल से ही यहाँ का मूड खराब हो जा रहा है। ये सुनकर हमेशा मुझे बहुत ज्यादा बुरा लगता था, लेकिन मैं फिर भी मेहनत करते रहा जिससे मैं अच्छे से सीख पाऊँ और उसके बाद मैं अपने नॉलेज को यूज कर मेरी गरीबी से बाहर आ पाऊंगा। जिसके बाद एक ऐसा दिन आया तभी एक इंसान कहता है सुहो उन इडियट्स की बात मत सुनो, तुम्हारे ग्रेड्स हमेशा से ही अच्छे थे और तुम हमेशा से ही बहुत ज्यादा मेहनत करते हो। सुहो कहता है तुम्हारा शुक्रिया। तभी वो आगे वाला इंसान कहता है तुम्हें पता है कि सच क्या है, ये अच्छे से पक गया है, अगर तुम इसे खाओगे तो तुम बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाओगे। सुहो कहता है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तभी वो आगे वाला इंसान कहता है कि तुम जितना चाहे उतना खा सकते हो और तुमने अपनी पूरी जिंदगी में आज तक ऐसा मीट नहीं खाया होगा। सुहो सोचता है कि इसकी आंख उसे नीचा कर देख रही है और वो उसकी अलग सी हंसी, उसे देखकर ऐसा लगता है कि वो इस
इस मूवमेंट के लिए बहुत ज्यादा खुश है, जैसे कि वो एक स्ट्रीट डॉग को खिला रहा है और एक अच्छा काम कर रहा है। जिसके बाद मेरे आंखों से आंसू निकलने लगे, क्योंकि उसने उस डॉग के लिए बहुत ज्यादा अच्छा काम किया था, क्योंकि मैंने आज तक इतने टेस्टी चीज को नहीं खाया था। और वो सोचता है ये तो बहुत ज्यादा अच्छा इंसान है। तभी सुहो कहता है, मेरे दोस्त क्या मैं से और 2 खा सकता हूँ? तभी सुहो का दोस्त कहता है, तुम 3 खा लो मेरे दोस्त। और इसी तरह किम सुहो का पहला दोस्त बना। लॉर्ड हंसते हुए सोचता है, तो इसे कहते हैं फ्रेंडशिप, मुझे बस तुम्हें अच्छा सा मीट देना होगा। जिसके बाद लॉर्ड अपने बैग से एक नया मीट निकालता है। तभी मियूरा कहती है, ये क्या है? ये तो बहुत ज्यादा चमक रहा है, क्या सच में मीट है? जिसके बाद लॉर्ड उसे पकाकर उन्हें खिला देता है, जो उन्हें बहुत ज्यादा पसंद आता है। तभी मियूरा कहती है कि मैं तुम्हारे डील को एक्सेप्ट करती हूँ। तभी दूसरी एल्फ कहती है, मियूरा हमें एल्डर काउंसिल के पास से भी अप्रूवल लेना होगा। मियूरा कहती है कि तुम हमें बस उस मीट को खिलाओ। एवरग्लो फॉरेस्ट के एल्फ्स, जिसने 500 साल तक किसी भी ट्राइब से बातचीत नहीं की है, अब उन्होंने फ्रेंडेरा स्टेट के एक इंसान से बिजनेस एग्रीमेंट पर साइन किया है। तभी जेवियर सोचता है, अगर मीट से ही सब कुछ सॉल्व हो जाता है तो मुझे लड़ने के लिए क्यों भेजा? तभी फ्रेंडेरा स्टेट के लोग कहने लगते हैं, मास्टर लॉर्ड असल में क्या है, पहले वो ऑर्क्स को कन्विंस कर दिए थे और अब एल्फ्स को। अगर ऐसे ही रहा तो अगली बार वो ड्रैगन को ला लेंगे। तभी वहाँ पर दूसरा इंसान कहता है, ये तुम क्या बात कर रहे हो, ये तो नामुमकिन है। तभी मियूरा वहाँ की चीजों को देखकर सोचती है, यहाँ के सभी चीजों को प्लांट को हट कर बनाया गया है, जिसे देखने पर ही मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। लॉर्ड कहता है, हमारे पास ऐसे भी ट्राइब्स है जिसको एनिमल्स को खाना पसंद नहीं है, क्योंकि हर रेस और ऑर्गेनाइजेशंस को अलग अलग वैल्यूज को फॉलो करते हैं। अगर तुम इस बात को समझती हो तो तुम्हें थोड़ा कोऑपरेट करना होगा और एक दूसरे की मदद करना शुरू करना होगा। और मैं सोचता हूँ इसी से ही हम सब लोग यहाँ पर खुशी से रह पाएंगे। तभी मियूरा कहती है कि मैं तुम्हारी बात को समझती हूँ जो तुम कह रहे हो, लेकिन मुझे अपने दिल से इस बात को समझना होगा। लॉर्ड कहता है कि तुम सही हो, तुम्हें थोड़ा वक्त लगेगा, तुम ये बात तब सोचना जब तुम मीट को पेट भरकर खा रही होगी। तभी मियूरा कहती है, मुझे लगता है कि मुझे अब सब कुछ समझ में आ रहा है। जिसके बाद से हम देखते हैं कि हनी अपार्टमेंट का कंस्ट्रक्शन अच्छे से चल रहा होता है और एवरग्लो फॉरेस्ट को जाने से पहले जो प्रॉब्लम थी कि ये अपार्टमेंट टेम्परेचर गिरने से पहले ही बन जाएगा, क्योंकि ये ठंड से जम सकता है और बाद में पिघल सकता है। अगर कंक्रीट के अंदर का पानी फ्रीज हो जाए तो बाद में जब टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो ये पानी पिघल जाएगा। अगर ऐसा हो जाए तो पूरे कंक्रीट का पानी इस बिल्डिंग को गिरा सकता है। लेकिन अभी मुझे इस बात पर चिंता करना जरूरी नहीं है, क्योंकि एल्व्स के आने के बाद काम बहुत जल्दी से खत्म होना शुरू हो गया था। हम मियूरा को देखते हैं जो कहती है, जल्दी से हम इस काम को खत्म कर देंगे और जाके अपने मीट को खा लेंगे। जिसके बाद विंटर का पहला दिन शुरू हो गया था और हनी अपार्टमेंट का बिल्डिंग 101 और बिल्डिंग 102 दो के दो कंप्लीट हो चुके थे। लॉर्ड सोचता है, अब इस बीटा टेस्टिंग से इस 2 बिल्डिंग को अच्छे से टेस्ट कर सकते हैं, जिसके साथ हम नए कंस्ट्रक्शंस को भी कर सकते हैं, जिसके साथ हम पूरे रेफ्यूजीज को यहाँ पर ले पाए। और ये एलेंसिया सैप का पेस्ट है, जिसे 1 से 100 के रेशियो में बनाया गया है, जो इंसुलेशन के लिए परफेक्ट है। तभी ग्रीक कहता है कि फर्स्ट फ्लोर से लेकर 8th फ्लोर तक पूरे पाइप्स पे इंसुलेशन कंप्लीट हो चुकी है। लॉर्ड कहता है, जाकर कह दो कि वो बॉयलर को ऑन कर दे। जिसके बाद वो बॉयलर को ऑन कर देते हैं और पाइप से पूरी स्ट्रीम्स पूरे फ्लोरों पर चली जाती है और हम सभी को देखते हैं जो पूरा गर्मी का एहसास ले रहे होते हैं। लॉर्ड सोचता है, लगता है ये पूरा सक्सेस हो चुका है। जिसके बाद लॉर्ड कहता है, सभी लोग तैयार हो जाओ और जल्दी से लोगों को अंदर लेके जाओ। तभी जेवियर कहता है, मास्टर लॉर्ड, हमें इन सबको इनकी प्रायोरिटी के हिसाब से भेजना होगा। लॉर्ड कहता है, अभी स्नो गिरना स्टार्ट हो चुका है, मैं बहुत ज्यादा बिजी हूँ, मेरे से बाद में बात करो। सर बेरिन कहता है, हाँ मास्टर लॉर्ड, तुम्हें इन सबको भेजने के लिए प्रायोरिटी को फॉलो करना होगा। पहले तुम उन फैमिलीज को भेजो जहाँ पर छोटे बच्चे हैं, जिसके बाद तुम बड़े लोगों को भेज दो और इन सबके बीच जिसकी हेल्थ कंडीशन अच्छी नहीं है तुम उन्हें सबसे पहले अंदर भेज दो। बेरिन कहता है, मैं समझ गया हूँ, और जो अभी नहीं जा पा रहे हैं उन सबको हीटिंग रूम में रख दो सही लोगों के साथ, यहाँ पर कोई भी भूखा और ठंड से नहीं रहेगा। लॉर्ड सोचता है, ऐसा ही करने से वो लोग समझेंगे कि उन्हें हमारे लिए एक बड़े फेवर को करना होगा, जिसके कारण मैं उन्हें पूछ पाऊंगा कि वो मेरे लिए बाद में काम कर सकते हैं। और वो कहता है, चलो जाकर बेरिन को देखते हैं, हमें और बहुत ज्यादा काम करना है इस विंटर में। जेवियर सोचता है, ये तो बहुत ज्यादा अनोइंग है, ये इतना अनोइंग है कि मुझे इसे मारने का मन लग रहा है। लेकिन अब मुझे समझ में आया है, जब से इसकी पर्सनालिटी चेंज हुई है ये तब से ही वैसे ही कर रहा है। अब इससे मैं इससे नफरत नहीं कर पाऊंगा। और इसने यहाँ के सभी लोगों को बचा लिया, जिसके साथ यहाँ के सभी लोग इस पर निर्भर है। लॉर्ड कहता है कि एक ट्रम्पेट की साउंड नहीं है। जेवियर कहता है, लगता है रॉयल मैसेंजर आया है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर रॉयल मैसेंजर आया हुआ होता है और वो कहता है, जो काम फ्रंटेरा स्टेट ने किया है वो बहुत ज्यादा काबिले तारीफ है। मैं तुम्हारी मदद तो नहीं कर पाया, लेकिन मैं तुमसे बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो चुका हूँ और जो कंट्रीब्यूशन आप लोग ने किए हैं, मैं फ्रंटेरा स्टेट को एक ऑर्डर देती हूँ कि जब से फ्रंटेरा स्टेट के अंदर रॉयल गार्ड आया है तभी लॉर्ड और रॉयल गार्ड एक साथ कहते हैं, फ्रंटेरा टेरिटरी अब एक काउंटी में बदल चुकी है। जिसके बाद रॉयल गार्ड उन सबके आगे बैठ जाता है और कहता है, फ्रंटेरा के काउंट और काउंट्रेस आपको बधाई हो। तो गाइस, आप लोग कितने सपोर्ट करोगे ना, मैं भी उतने ही वीडियो बनेगा, ठीक है? मसाला डाल कर दबा कर वीडियो ठीक से पानी का दिन डालेगा, ठीक है ना?